कि हम तुम्हारा घड़ा नहीं उठा सकते हैं। हरिश्चंद्र जी कहने लगे ठीक कहा आपने। बनी बिगड़ जाती है, जब बनी बिगड़ जाती है तब दुश्मन हजार होते हैं। आज समझ में आया कि जब मेरे पास सब कुछ था तब मुझे महाराज धीराज हरिश्चंद्र महाराज के नाम से जाना जाता था। आज मेरे पास कुछ नहीं रहा तो लोग मुझे केवल हरिया कहने लगे। इससे पता चलता है इंसान की वैल्यू नहीं है, उसके पद की वैल्यू है आज की दुनिया में। मेरे भक्तों, आज हरिश्चंद्र जी रोने लगे और कहने लगे, प्यारी किसी भी तरीके से मेरा घड़ा उठवा दो। घड़ा नहीं उठवाया और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज प्यारी यदि मैंने अकेले घड़ा उठाया तो ये टूट जाएगा। मेरा मालिक बहुत खतरनाक है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, इसलिए आपसे विनती है। बोले, कैसी गई मुझसे रूठी प्यारी, कैसी गई मुझसे रूठी और सच कही दे महारानी है। इसी बीच में हमारे भैया सुरेंद्र भैया जी नंगला धौकल से और नंगला जवाहर से हमारे भैया श्रीमान अनिल भैया जी, ये दोनों भाई 101 रुपये से सम्मानित करते हैं, यानी कि 101 से। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, भगवान सफलता हमेशा इनके चरणों को चूमती रहे, यही भगवान से कामना करते हैं। बोले ही महाराज हरिश्चंद्र, हे प्यारी हो गए प्यारी, हमें भोजन नहीं मिला है जिससे ये घड़ा हम उठा नहीं सकते हैं। और बोले, अरे घड़ा जो मेरो टूटेगो और उन्हीं के करे न बात खबर डंडन सो पूछेगो। अरे उन्हीं के करे न बात खबर। आज महाराज की अनेक विनती करने पर रानी ने घड़ा नहीं उठवाया। एक युक्ति बता दी है, उस युक्ति से महाराज ने घड़ा उठाया और जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं, महाराज घड़ा लेकर के, वो पानी का गागर लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे।
इतने दुबले पतले हो गए, इतना जर्जर शरीर हो गया। आप कहेंगे जब भी हरिश्चंद्र के लिए भोजन की थाली आती थी, विश्वामित्र जी कोई ना कोई रूप धारण करके वो थाली ले लिया करते थे। हरिश्चंद्र जी ने दोबारा से मालिक से भोजन नहीं मांगा। 26 दिन हो गए यों ही भूखे रहे। और जब घड़ा टूट गया, सुपच को पता चला। उसने कहा ठीक है, अब तो तुम घड़ा भरने के काबिल भी नहीं हो, पानी लाने के काबिल भी नहीं रहे। ऐसा करो, काले वस्त्रों को धारण कर लो, हाथ में लाठी ले लो, मरघट की रखवाली किया करना। बा किस्मत के खेल है। मरघट की रखवाली करने लगे महाराज। इधर रानी घर का काम करती है, पल पल भगवान को याद करती है। जब चाकी पीसती है, नहीं पीसती है तो एक साइड मुंह रख के सो जाती है। भगवान की माया उनका सारा काम कर देती है। ब्राह्मणी ने नहीं जाना, धीरे धीरे यूं ही चक्र चलता रहा। एक बार रोहित फूल बाग में जब पहुंचा, उसने विचार किया आज हम इतना बड़ा फूल ले जाएंगे जो मेरे मालिक देख करके खुश हो जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया अंतिम बाण है। माता पिता को सबसे बड़ा दुख होता है पुत्र शोक का। हो सकता है यदि रोहित पर अटैक किया जाए तो हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी धर्म को छोड़ दें। ऐसा सोच करके एक फूल में सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए विश्वामित्र जी। और हरिश्चंद्र जी जब पहुंचे हैं, अपने मरघट पर रखवाली करने लगे। इधर बेटा जो फूल बाग में था, पूरे फूल बाग का चक्कर लगाया, बड़ा सा फूल नजर आया, उस फूल की तरफ हाथ बढ़ाया बेटा ने। नहीं पता था इसी बाग में मेरी अंतिम आखिर है। जो ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते ही विषियर ने रोहित को काट लिया। हाँ मैया कह करके रोहित अचेत अवस्था में गिर पड़ा। जैसे ही गिरा है, मैया मैया की आवाज आ रही है। इधर विश्वामित्र जी ने काशी में आवाज लगा दी, काशी के निवासियों, किसी का पुत्र फूलबाग में गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है। ये खबर फैलते फैलते रानी तारा के कानों तक पहुंच गई। भाग करके ब्राह्मणी के पास गई, मैया मुझे 2 मिनट का समय दे दे, मैं फूल बाग तक जाऊंगी और अभी वापस आऊंगी। ब्राह्मणी कहने लगी, मैंने तुझे कोई वहां पर वेतन पर नहीं रखा है, मैंने खरीदा है, काम से निवृत्त हो जाए तो चली जाना। रानी तारा फिर काम में लग गई, लेकिन बेटे की आग सीने में धधक रही थी। उस मैया का मन काम में नहीं लगता था। पुनः फिर पहुंची है ब्राह्मणी के पास और कहने लगी, मैया मैं तेरे पाम लागू, मैं जीवन भर तेरा काम करूंगी, तू जैसे रखेगी मैं वैसे रहूंगी, लेकिन मुझे फूल बाग में जाने दे मैया। ब्राह्मणी ने कह दिया ठीक है जा सकती है, लेकिन अभी नहीं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, मेरे पैर दबा दे, और पैर दबाते दबाते जब मैं सो जाऊं तो चली जाना। आज ब्राह्मणी के पैर दबाने लगी मैया। बहुत देर हो गई। जब ब्राह्मणी को नींद आई तो मैया वहां से भाग पड़ी। एक बाघिन की तरह मैया भागती जा रही है फूल बाग के लिए, चिल्लाती जा रही है। आवाज सुनकर के भी इतनी बड़ी काशी में कोई सहायता करने नहीं आया, क्योंकि विश्वामित्र जी का इतना बड़ा डर था, खौफ था। अब बोली मैया, मेरो खाए लो बेटा कारे, मेरो रोहित खाए लो बेटा कारे, मेरो रोहित लो नागने
इसी बीच में हमारे ब्रजेश भैया जी जो हमारे यशपाल भैया के बड़े भाई हैं, ये 200 रुपये इनको ये भजन अच्छा लगा है, इसलिए ये 200 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे और भगवान से कामना करेंगे इनके हाथ यूं ही सम्मान के लिए उठते रहें। बोली राज बिहारी भगवान की। आज मैया रोती हुई फूल बाग में पहुंची है, चारों तरफ झाड़ियों में देख रही है अपने लाला को। जब अपने बच्चे को देखा तो मैया फपक फपक के रोई, गोदी में उठाया।